प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक ऐसी टीचिंग सुनेंगे जो आपके घर पे फ्यूज़ होता है ना, फ्यूज़ हिंदी में क्या बोलता है? फ्यूज़ ही बोलते हैं। अगर फ्यूज़ उड़ गया तो क्या हो जाएगा? खाली बत्ती नहीं जलेगी, घर के अंदर कोई करंट ही नहीं आएगा, है ना। तो आज हम दिखाना चाहते हैं कि हमको प्रभु ने क्या दिया। आज हमने सुना अंदर सोत्र दिया है। हम सब के अंदर क्या है? कुआं है जिसके अंदर सोत्र है और जिसके अंदर क्या है? अनंत जीवन का जल है। बराबर, जल है। आज बोल के आए थे 4 बजे तक तो कितना? 4 क्या 5? 5। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर कीजिए, इनको परमिशन भी दिया। प्रेज गॉड। तो हमारे अंदर जल है और उस जल को कैसे निकाला जाता है? आनंद से निकाला जाता है। सही है ना। उसके बाद हमने सीखा कि जो कुछ भी हम मांगते हैं, जो कुछ भी हम मांगते हैं, विश्वास करो कि तुम्हें वो मिल गया है और फिर तुम्हें दिया जाएगा। बराबर है। अब ये सामर्थ्य जो हमको मिला है, इसमें एक लफड़ा है, उसमें है फ्यूज़। अगर वो फ्यूज़ उड़ गया तो कुछ नहीं कर सकता है। हमको याद करना ये फ्यूज़ के बारे में पढ़ाने हैं, क्योंकि राधा के साथ हम बैठे थे तो राधा बोल रही थी आपने सिर्फ एक ही बात पढ़ाया, उसके बाद का भाग नहीं पढ़ाया। मांगो और तुम्हें और सीखा ना कैसे मांगना है। रिसीट के साथ मांगना है कि बगैर रिसीट के? और जब मांगता है खुद की चीज़ मांगना है कि दूसरों की? जो यीशु ने कमाया है और मुझे दिया है उसी को मांगना है। कैसे मांगना है? रिसीट के साथ। रिसीट क्या है? प्रभु के वचन। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद क्या बोला है? मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। फिर ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। ढूंढना क्या है? खजाना ढूंढना है। कितना ढूंढना है? बाइबल के अंदर क्या है? पूरा स्वर्ग का खजाना है और जो इसे ढूंढता है उसे क्या मिलता है? संसार का, स्वर्ग का खजाना मिलता है। फिर बोलता है तो कितने बार खटखटाना है? क्यों? दरवाजा बंद है और जितना खटखटाएगा अंदर वाला परेशान हो जाएगा, है ना। फिर दरवाजा खोलेगा, है ना। किसने सिखाया तुमको? तो माँ है, माँ है। ये पूछ रहे मेरे को सवाल, विमल भाई। माँ ने पिता है, पूछ यार। पूछ। माँ है। आप माँ है तो आपका बच्चा जब स्कूल से आता है, आप दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठती है। फिर बच्चा खटखटाता है, नहीं खोलेगी। फिर बजाता है, नहीं खोलेगी। परेशान करने के बाद खोलती है। क्यों? ये खोलेगा नहीं तो ये खटखटाता ही रहेगा, इसके लिए खोलती है ना। हाँ, कोई माँ करती है क्या? तो स्वर्गीय पिता ऐसा करेगा क्या? फिर खटखटाओ क्या बोलता है? खटखटाओ और दरवाजा खुल जाएगा। क्या खटखटाना है? क्यों बोला प्रभु यीशु ने खटखटाओ और खुल जाएगा? क्या खुल जाएगा? स्वर्ग का द्वार खटखटाना है कि नहीं खटखटाना है? वाट लग गई।
हमने स्वर्गीय पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया। मतलब हमारा स्वर्गीय पिता इतना कठोर है, जब तक खटखटाएगा नहीं, जब तक परेशान नहीं होएगा, तब तक दरवाज़ा नहीं खोलेगा। तुम लोग ऐसा करते हैं तुम्हारे बच्चों के लिए? तो खटखटाना किधर है? हाँ, अरे खटखटाना है, बोला ना, बोला है कि नहीं? तो खटखटाना है ना। किधर खटखटाना है? खटखटाना किधर है? स्वर्ग में, बाजू वाले के घर में। आपने खुद के दिमाग में जो अविश्वास है ना, उसको खटखटा के तोड़ना है, तब दरवाजा खुलेगा। अभी इधर बैठ के हम लोग क्या कर रहे हैं? सबके दिमाग के दरवाजे को खटखटा के वचनों से फोड़ रहे हैं, और फोड़ने के बाद अंदर से क्या निकल रहा है? अच्छा माल निकल रहा है। लफड़ा किधर है? स्वर्ग में है कि हमारे खोट के खोपड़ी में है? सॉरी, हमारे दिमाग में है। हमारी हिंदी समझ में आया? तो खटखटाना किधर है? हमारे खुद के अविश्वास में। किससे खटखटाना है? वचनों से। तब क्या होता है? खुलता है। खुलने पर क्या होता है? स्वर्ग का सब राज्य मिलता है। हम लोग आज तक किधर खटखटा रहे थे? अभी 2 दिन से आप जब इधर बैठे हैं, लफड़ा किधर है? स्वर्ग में है कि हमारे अंदर है? लेकिन हमारी प्रार्थना क्या है? अरे हमारी प्रार्थना क्या है? हमारी हर प्रार्थना में एक ही बात साबित होता है, ईश्वर का राशन का दुकान है, मांगते रहो। राशन के दुकान में राशन कार्ड दिखा है तो थोड़ा 1 किलो दे देगा, फिर कल आके वापस मांगते रहो। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? अच्छा, वो भी दिखाता है, चलो देख लो। 2 पेत्रुस चैप्टर 1 वचन नंबर 3। राधा, राधा जल्दी से पढ़ ले। जोर से, जोर से। किसी को नहीं समझ में आ रहा है, क्यों? सब पन्ने खोल रहे हैं। हाँ, पढ़िए। दूसरा पेत्रुस चैप्टर 1 वर्स 3 पढ़िए। राधा जल्दी पढ़िए, हमारा टाइम जा रहा है। उनके किससे किससे? आप लोग कैसा बाइबल पढ़ते हैं? ठक 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 खत्म हो गया। हम कैसा पढ़ता है? उनके ईश्वरीय सामर्थ्य से, हमारे से नहीं। किससे? ईश्वरीय सामर्थ्य से। वो ईश्वरीय सामर्थ्य क्या है? ईश्वर का कृपा, ईश्वर का अनुग्रह। उससे हमें, एक मिनट में, हमें सब किया कि राशन के दुकान के जैसा 1 किलो दिया है, आधा किलो आज, कल परसों पाव किलो। हाँ, क्या किया है? उधर सब लिखा है कि कुछ कुछ लिखा है? प्रदान किया कि प्रदान करने वाला है? अभी आप सोचिए, प्रभु बोलते हैं प्रदान किया है, और आप जाके बोलते हैं ए प्रभु मुझे देना। दोनों में से एक झूठा है। दोनों में से एक झूठा है। तो झूठा कौन है? प्रभु है। क्योंकि हम मांगता है कि मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, और प्रभु बोलता है सब कुछ। बहन जी, आप बहुत सीरियस है। दिया है कि देने वाला है?
तो सीरियस क्यों हैं? दिया है ना, आपके खाते में है ना, तो दुखी क्यों है? राधा वापस से पढ़ ले। उनके ईश्वर के सामर्थ से फादर, सिस्टर और प्रीचर को दिया है। नहीं, एक मिनट, किसको दिया है? फादर लोग को दिया है, सिस्टर लोग को दिया है, और हम प्रीचर लोग को दिया है। जो इधर बैठा है उनको राशन के दुकान के जैसा दिया है। किसको? उधर लिखा है क्या? तो आज तक क्या बोल रहे थे? प्रदान करने वाला है कि कर दिया है? सब कुछ की राशन की दुकान के जैसा। किसको? फादर लोग को, सिस्टर लोग को। फिर से पढ़िए। देखिए, वो ईश्वरीय सामर्थ का मतलब क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब क्या है? लिखिए लिखिए, अनुग्रह का मतलब क्या है? लिखिए, सब लोग लिखिए। अनुग्रह का मतलब है स्वर्ग पिता हमेशा हमेशा अपनी काबिलियत, अपनी सामर्थ हमारे लिए इस्तेमाल करता है, जबकि हम उसके योग्यता नहीं है। योग्यता करेक्ट है ना? जबकि हम उसके योग्य नहीं हैं। पढ़िए क्या लिखा? अनुग्रह का मतलब क्या है? स्वर्ग पिता हमेशा हमेशा हमारे लिए उनकी काबिलियत, उनकी सामर्थ हमारे लिए इस्तेमाल करता है, जबकि हम उसके लायक नहीं हैं, योग्य नहीं है। अब ये बिटिया ने कान खोला। क्या ये पवित्र है क्या? हमारे हाथों से आँख खुल गया। क्या हम पवित्र है क्या? अनुग्रह के वजह से स्वर्गीय पिता हमको ये सब कुछ अपनी सामर्थ, अपनी काबिलियत हमारे लिए हमेशा इस्तेमाल करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम विश्वास करते हैं क्या? क्योंकि हमारे दिमाग में है हमको मिलता है पावर जब हम पवित्र होते हैं। अगर हम पवित्र होते हैं बाद में हमको पावर मिलता है तो यीशु की क्या जरूरत है? हम पवित्र नहीं बन सकते हैं अपने काबिलियत से, अपनी मेहनत से। इसीलिए हमको पवित्र आत्मा दिया जाता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, प्रभु की अनुग्रह से हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। बहुत लोग को लगता है मैं पवित्र जीवन जीऊँगा तो मुझे बहुत पावर मिलेगा। गलत है। मुझे पावर मिला है इसीलिए मैं पवित्र जीवन जी सकता हूँ। और मुझे बहुत पावर मिलेगा नहीं, मुझे बहुत पावर दिया है, लेकिन मेरी समझ गलत है। इसके लिए मेरे अंदर नल बंद है। नल खोलने के लिए कैसे खुलता है? विश्वास से। जैसा घर में ऊपर वाली टाकी फूल रहती है ना, वैसे अनुग्रह है। ईश्वर ने उसकी सारी काबिलियत हमारे लिए दे दी है। देने वाला ने दे दी है। हमारे अंदर, सबके अंदर पूरा सामर्थ्य से भरा हुआ है। लेकिन खुलता किसके जीवन में? जो विश्वास करता है। तो हम पूरा दिन क्यों समझाता है? विश्वास दिलाने हैं। सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। सच्चाई समझने से क्या आता है? विश्वास आता है। अब वही विश्वास आप मुंह से खोल कर बोलते हो तो आपके अंदर जो सामर्थ है, इतने सालों से वापरा नहीं है, फट करके चालू हो जाता है और कार्य होता है।
पढ़िए वापस। बोलिए। कौन से जीवन के लिए? तो जिसने जिसने फैसला किया है कि मैं भक्ति का जीवन जीऊँगा, ईश्वर का जीवन जीऊँगा, उनके राज्य का जीवन जीऊँगा, उसके लिए स्वर्गीय पिता ने सब कुछ प्रदान किया है कि करने वाला है? तो डर है कि पूरा माल अकाउंट में है। अच्छा आप बताइए, आपके बैंक के खाते में 1 करोड़ है, आप चिंता करेगी क्या? ये पूछ रहे मेरे को, सवाल पूछ। अरे पूछना। कैसे लगता है? मैं यहां से ऐसे ही दिखते आप लोग। अगर आपके खाते में 1 करोड़ रुपया है, आपको रोज की खर्चे के लिए चिंता करने की जरूरत है क्या? देखा, तू जब पूछता तब ये लोग जवाब देता है। डायरेक्ट पूछेगा तो नहीं जवाब मिलता, तो तू पूछेगा तभी जवाब मिलेगा। क्यों नहीं हम चिंता होती है? खाते में पैसा है, पैसा हाथ में है क्या? सिर्फ खाते में, तो चिंता क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो खाते में है जब चाहे तभी निकाल सकता है, मेरा है। वही बोलता है उनकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें हर प्रकार का, पढ़िए, तो ये सब किसको मिलता है? हाँ, मैं जब पूछता हूँ ना प्रश्न, उसका जवाब उसी में है। बाहर से जवाब देगा हमेशा गलत होगा, उसी शब्दों में उसका जवाब है। हम लोगों को ये सब कैसे मिलता है? सब बराबर बोला, क्या बोला? उनके ज्ञान से मिलता है। और ज्ञान कहाँ पे मिलता है? वचनों से। तो अब ये प्रवचन हो रहा है, इससे आपको क्या मिल रहा है? ज्ञान मिल रहा है। इस ज्ञान के द्वारा आपको आज कैसे क्या पता चला? अगर मैं भक्तिवन का जीवन जी रहा हूँ, ईश्वर के राज्य के लिए जी रहा हूँ, तो मेरे अंत तक मुझे जो कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है वो सब कुछ स्वर्ग पिता ने मेरे खाते में डालने वाला है। ये जो लोग नौकरी करते हैं ना, नौकरी, ये लोग को तनख्वाह ऐसा नहीं मिलता है, बैंक के अकाउंट में से आता है। महीना ख़त्म होता है तो बार बार ये लोग ईमेल देखते रहते हैं मैसेज के लिए, भाई बीमल भाई आपको रोकड़ा देता है क्या बैंक वाला तनख्वाह? हाँ, मैसेज आता है। जब तक मैसेज नहीं आता तब तक है ना ऐसा झाँक के रहता है। बीवी पूछता है मैसेज आया क्या? जैसे ही मैसेज आया, गांधी दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन क्या बोलता है? आ गया। वो मैसेज में से आ गया, क्योंकि वो मैसेज में विश्वास करता है। उसी तरह हमको स्वर्गीय पिता ने स्वर्ग से SMS भेजा है, तुम्हारे खाते में महीने जो भक्तिवन जीवन जीना है, स्वर्गीय राज का जीवन जीना है, उसके लिए जो खर्चा है सब कुछ महीने भर भर के तुम्हारे खाते में देने वाला है। ये देने वाला है, देने वाला, इसके लिए चिंता करता है।
अभी प्रभु बोलता है दे दिया है, फिर जाके पूछना है क्या दे 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 दे। जूने काल में जो कार्य करता है वो जीतता है। नए काल में हम कार्य नहीं करता है, हमारे लिए यीशु ने कार्य किया है, उसके कार्य पे जो विश्वास करता है वो जीतता है। वापस जूने काल में ईश्वर का वचन बोलता है तुमने ये किया तो तुमको आशीर्वाद मिलेगा, तुमने ये नहीं किया तुमको श्राप मिलेगा। नया काल में क्या होता है, जो क्रिस्त में विश्वास करता है उसको क्रिस्त के कार्य के द्वारा हमको सब मालामाल बना है, अंदर है। नहीं समझे? तो अभी हमको आशीर्वाद मेहनत से मिलता है कि विश्वास से मिलता है? तो अभी हमारी मेहनत किसके ऊपर है? हमारी मेहनत रोज की है, कैसे अविश्वास को रोकना है, उसके विरुद्ध युद्ध करना है। तो किसी ने टीवी लगाई टक, और आप उधर बैठे हैं। टीवी से अभी आपको क्या मिलता है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान मिलता है? और वो जाके ऐसा करके देखता है, जो अंदर गया माल वो अभी क्या करता है? रुकावट डालता है। वही टीवी है, उसमें प्रचार चल रहा है और आप उसको देख रहा है, सीख रहा है। अब क्या हो रहा है? खाते में जो लिखा है कैसे खाते से निकालने का वो सीख रहा है। इसीलिए हमको कभी टेंशन ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अपने खाते में एंड तक है ना, जितना जरूरत है अपना बॉस ने तो डाल के रखा है। आपके घर खाते में डाला है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन अपने खाते में डाला है। आपके खाते में डाला है क्या? ये पूछना है यार। नहीं फिर भी पूछ। आपके खाते में डाला है तो अभी चिंता करने की जरूरत है? तो चलो सिस्टर, आपके खाते में 1 करोड़ डाला है, चेकबुक की जरूरत है कि नहीं? नहीं? ये कौन सी बैंक है जरा पूछ ले यार, बगैर चेकबुक का मिलता पैसा? एटीएम कार्ड है? वो भी नहीं है। तो अभी देखेंगे एटीएम कार्ड और चेकबुक किधर मिलता है? स्वर्ग का। तो उससे हमको विड्रॉ कर सकता है जो खाते में डाला है। ये हम अगले बार आएंगे तभी सिखाएंगे। देखिए इनको कुछ फर्क नहीं गिरा। हम बोलते हैं ठीक है अगले बार, चलो कोई बात नहीं। यार क्या है खाली SMS लेके घूमेंगे? अरे सीखना है कि नहीं सीखना है? अगले बार चलो चौथा वर्ष बताओ कैसे विड्रॉ होता है? कैसे बचते हैं हम? अरे किसी को बीमारी लग गई है, कैसे बचता है? अरे अभी पढ़ा ना तुम लोग ने। ए राधा क्या पढ़ रही है तू? हाँ बहुमूल्य क्या दिया? बहुमूल्य क्या? अमूल्य क्या? उधर लिखा है कि हिंदी में बहुत बहुमूल्य प्रॉमिस। अच्छा अमूल्य प्रॉमिस दिया है, प्रॉमिस दिया है, लिखा है क्या?
लिखा है ना, वादा किया है ना, उन्हीं वादों से हम बच सकते हैं। लिखा है, लिखा है। तो जिसके पास वादा नहीं है वो बचेगा क्या? हमको इंग्लिश में पढ़ना आता है, हिंदी में नहीं आता है। फिर से पढ़िए, उधर उधर आप देखिए, मैं जो बोल रहा है इंग्लिश में जो लिखा है बोल रहा है, हम लोगों को इंग्लिश में पढ़िए। प्रेज गॉड। इंग्लिश में लिखा है, स्वर्गीय पिता ने हम लोगों के लिए बहुत ऊंचे, अधिक महत्व के अनमोल प्रॉमिसेस दिए हैं। इन वचनों से हम इस संसार के हर प्रकार के करप्शन को क्या बोलता है? दूषण, इस संसार के हर प्रकार की दूषण से हम बच सकते हैं। और इतना ही नहीं, उन वचनों को लेकर हम ईश्वर के स्वभाव में भागीदार बन सकते हैं। लिखा है, आप लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं? अगर नहीं समझते वापस बोलिए, हम समझाते हैं। उदाहरण, एक आदमी को बीमारी है। अब वो प्रभु ने दिए हुए वचनों को इस्तेमाल करेगा कि कुछ भी बोलेगा प्रार्थना में? अगर आप बैंक में जाते हो, कोई भी अकाउंट नंबर लगा सकता है? हाँ, नियम है ना, नियम है ना। इसी तरह प्रभु बोलता है, तुम्हारे जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए, तुम्हारे जीवन में संसार का हर मुसीबत से बचने के लिए मैंने तुम्हें मेरे वादा दिया है। इन वादाओं से और अनुग्रह से और तुम्हारे विश्वास से तुम हर प्रकार के संसार के करप्शन से बचते हो। इतना ही नहीं, यही शब्द और यही वचन तुम्हें मेरे पुत्र यीशु का नेचर स्वभाव में बदल देता है। तो ये वचन क्या करता है? हमको संसार से बचाता है, और उससे भी ज़्यादा ये शब्द और ये वचन हमको ईश्वर का स्वभाव देता है। ईश्वर का फल हम उगा सकता है, ईश्वर जैसे हम बात कर सकता है, ईश्वर के जैसे हम चंगाई ला सकता है, ईश्वर के जैसे मुक्ति ला सकता है। और इन सब का बीज क्या है? प्रभु के दिए हुए वचन। अभी बताइए, ये सब दिया है कि देने वाला है? तो आप मेरे लिए क्या प्रार्थना कर रही थी? इसको ये देना, वो देना, ये देना, वो देना। तो सब ने आमेन बोला, मैंने आमेन बोला क्या? मैं आमेन बोलेगा तो मैं भी गलत होता है। तो सब प्रार्थना करता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब प्रार्थना सही है। गलत प्रार्थना में आपने आमेन बोला तो जो उसने गलत बोला वो भी तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो आमेन बोलने के पहले सोचना है, क्योंकि आमेन बोलने से क्या होता है? हम बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। और यीशु ने कहा है, जहाँ 2 या 3 इस धरती पर, आप लोग धरती पर है कि किधर है? हाँ, धरती पर है। तो जहाँ पे 2 या 3 सहमत होते हो, तो मेरा पिता जो कुछ भी तुम मांगते हो, जो कुछ भी प्रार्थना करते हो, वो अवश्य तुम्हारे लिए करता है। तो सामने वाले ने गलत प्रार्थना किया, तुमने आमेन बोला, उसकी गलती के लिए तुम्हारा भी आमेन होने से तुम्हारी भी गलती हो गई। अगर मैं गलत बोल रहा, बोलो ना मैं गलत बोल रहा हूँ, चुप मत बैठो, बोलो बोलो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई सवाल पूछता है।
तो हमारी प्रार्थना वचन के अनुसार है क्या वचन के विरुद्ध है? हाँ बोलो बोलो, क्या टोपी लगा रही है? वचन के अनुसार होती है। इसीलिए हम लोग इतने सालों से तड़प रहे हैं, इसीलिए हम बच नहीं सकते हैं। उधर लिखा है इन वचनों के द्वारा तुम इस संसार के हर लालच से बच सकते हो। लिखा है ना, लिखा है कि नहीं हिंदी में? अरे हिंदी में लिखा है कि नहीं? लेकिन आपके पास बहुमूल्य अनमोल वचन है कि नहीं? बताइए कौन सा वचन है? भाई बोलो जल्दी जल्दी। प्रेज द लॉर्ड। तो आज से प्रभु देने वाला है कि दे दिया है? तो आज से मांगना है कि धन्यवाद देना है? पक्का? ठीक है, अभी हम टॉपिक चालू करते हैं। जाइए मैथ्यू 18, जो फ्यूज उड़ता है। और आधा हमने समझा ना, आपने जो बोला था, खटखटाओ और फिर वो खुल जाएगा। बराबर है? खटखटाना किधर है? हाँ, अपने खुद के अविश्वास पर। तब ये जो वचन दिया है ना, वो तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा, हर मुसीबतों से बचेगा, और ये वचन तुम्हें ईश्वर के जैसे बना देगा। बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है? लेकिन हम विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जाइए मैथ्यू 18, मत्ती 18 वचन नंबर 21। पढ़ दे जाइए। ईशा ने उत्तर दिया, मैं तुझसे नहीं कहता, 7 बार बल्कि 70 गुना 7 बार। अभी ये जो यीशु बोल रहा है कि तुमको किसी से नफरत है, तो पेतरुस बोलते हैं एक दिन में कितने बार क्षमा करना है? 7 बार। प्रभु यीशु क्या बोलता है? 7 बार 70, मतलब इतने बार क्षमा करो कि तुम्हारे पास हिसाब ही नहीं है। अब शादीशुदा है, पीली वाली नहीं, बाजू वाली है। कभी कभी पति के साथ होता है, पति के साथ होता है तो इनको देखता है। पति के साथ होता है, किरपिर होता है, कितने समय तक रहता है? थोड़ा मतलब 1 साल 6 महीने, फिर 1 दिन रहता है। ये लोग अच्छे हैं यार तुम लोग। हमारे शहर में तो जब होता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना बात भी नहीं करेगा।
और बात नहीं करेगा। लेकिन जब कोई बाहर वाला आएगा, अजी सुनते हो ये आए हैं, आइए आइए, और सब बराबर दिखाएगा, गया ए चल तू जा, तू नहीं जा। होता है ऐसा कभी? आप लोग के अंदर कभी थोड़ा बिटरनेस आया, कड़वाहट हुआ तो बात करता है कि मुंह बंद हो जाता है? हो जाता है थोड़ा दिन के लिए। अच्छा, इनका एक दिन, इनका कुछ दिनों के लिए, किसी का कुछ हफ्तों के लिए, किसी का कुछ महीनों के लिए, किसी का कुछ सालों के लिए। अब प्रभु यीशु इस समस्या को दवाई दे रहे हैं कि अभी से आपको बहुत आनंद होगा किसी को क्षमा करने में। और इसीलिए प्रभु यीशु एक दृष्टांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं 23 वचन में? ये क्या कर रहा है? हॉर्न बजा रहा है, हॉर्न बजा रहा है ना। ये क्या है, ट्रेन है कि क्या है? हॉर्न बजा रहा ना। इसकी हिम्मत है बम्बई में बजाए, और इसकी हिम्मत है दुबई में बजाए, अंदर हो जाएगा। देखे दूसरा भी बजा रहा है, इधर तो सब बजा रहे हैं, और पुलिस वाला भी कान में लगा के बैठा है। नियम के अनुसार लगा बजा सकता है? यार तुम लोग इधर रहते कैसे हो? मतलब तुम लोग को क्षमा करने की आदत लग गई है। आप लोग को इस हॉर्न से कुछ हैरानी होता है? नहीं होता। क्यों? क्षमा कर दिया है, सिर्फ आदत हुआ है कि क्षमा भी किया है। अच्छा, ये दृष्टांत सुनिए, 23वां वचन। तो ये जो क्षमा करने का बात आया ना, पेतरुस ने बोला, इसके लिए प्रभु यीशु एक दृष्टांत देता है। एक राजा है, अपने सेवकों से हिसाब किताब मांगता है, ये देखने के लिए कि कैसा सब सेवक है। उसके बाद क्या हुआ 24 में? कितना कितना? हिंदी में ट्रांसलेशन गलत है। करोड़ों 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 से भी ज़्यादा। 10,000 टैलेंट्स का मतलब है बहुत बहुत बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा, करोड़ों से भी ज़्यादा। हाँ पढ़िए। करोड़ों का तो इस दास ने क्या किया है? करोड़ों करोड़ों रुपए का गुल कर दिया है। किसका? राजा का। और अब हिसाब करने के समय पता चला इसने इतना पैसा गुल किया है। फिर क्या हुआ? क्या बोला? बीवी बच्चे खुद को, संपत्ति को सब बेच दो, और जितना माल तैयार हुआ
मिला उसको तिजोरी में जमा कर दो। बराबर है क्या? नहीं, बोला ना सबको भेज दो, और जितना पैसा आया है तिजोरी में जमा कर दो। उसके बाद 26वां वचन में क्या हुआ? खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहा है। इसके पास है क्या उतना पैसे? तो राजा को मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है ये झूठ बोल रहा है। फिर तो राजा ने उसको क्या किया? क्षमा कर दिया, है ना? क्षमा किया कि नहीं? एक मिनट, क्षमा किया ना? पैसे किसने भरे? हाँ, किया ना उसने, तो उसको माफ किया ना? तो पैसे किसने भरे? अरे माफ कर दिया बराबर है, लेकिन पैसे किसने भर दिए? हाँ, माफ कर दिया, मेरे को भी माने माफ कर दिया, लेकिन पैसे किसने भरे? ए राधा बराबर पढ़, तू बराबर नहीं पढ़ रही है। राजा ने माफ किया, कर्जा किसने भरा? बराबर पढ़ ले, बराबर पढ़ ले, 27वां वचन बराबर पढ़ ले। तो ये कर्ज किसने भरा? अरे माफ कर दिया, लेकिन किसी को तो भरना है ना? राजा ने भर दिया, तिजोरी में तो डालना है। आपने किसी को माफ किया है क्या? चलो मान लो ये उदाहरण है भीमल भाई, ए भीमल भाई उदाहरण है, आपने पीछे से आके मेरे को ठोक दिया शरीर को, और मेरे को अस्पताल ले गए। उधर आके आपने बोला मेरे को, यार माफ़ कर देना, गलती हो गई यार। तो मैंने बोला माफ़ तो कर दिया, लेकिन ये हॉस्पिटल का जो बिल हुआ है ना, चुकता तू करेगा, नहीं करेगा तेरे को अंदर डाल दूंगा। माफ़ तो कर दिया, लेकिन हॉस्पिटल का जो बिल आएगा भीमल भाई तुमको भरना है। क्या मैंने इसको सच में माफ़ किया? तो माफ़ करने का मतलब क्या? जब मैं बोलता हूँ मैं तुमको माफ़ करता हूँ, मतलब माफ़ हो गया? माफ़ कब होता है? जब जिसने गलती किया है और नुकसान पहुँचा है, उसने जो नुकसान पहुँचा है, माफ़ करने वाला तैयार है उसकी नुकसान को खुद भरने की। जब तक वो खुद नहीं भरेगा, जो माफ़ करता है वो भरता है, तब वो माफ़ी होता है। अगर वो बोलता है मैंने तुमको माफ़ किया जा, लेकिन जो नुकसान किया वो भर के जा, तो क्या माफ़ किया है? हमारी माफ़ी कैसी होती है?
मैंने तेरे को माफ़ किया भीमल भाई। आपको मालूम है भीमल भाई ने क्या किया था मेरे साथ? जब मैंने माफ़ किया, जो भी उसने किया वो कर्जा साफ। अगर मैंने माफ़ किया है तो उसने मेरे विरुद्ध जो भी किया है उसको मुझे याद करना है कि ख़त्म करना है। उसका जो भी नुकसान था मैंने भर दिया है, बराबर है। अब मैं आके आपको बता सकते क्या उसने क्या किया? अगर मैं बताता हूँ उसने क्या किया है तो क्या मैंने माफ़ी किया है? हमारी माफ़ी क्या होती है? तो हमारी माफ़ी सच में रहती है। तो माफ़ करने वाला क्या करता है? सामने वाले का सब कर्जा चुकता करता है। यीशु ने माफ़ किया था क्या हमको? तो क्या उन्होंने पहला कर्जा चुकता किया कि नहीं? हमारे पापों का दंड भरा कि नहीं? इसीलिए अपने पिता से कह रहा है, पिता उनको क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। मैंने उनका सारा कर्ज चुकता कर दिया मेरे लहू से, मेरे जीवन से, और अब मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें माफ़ कर दो। अगर प्रभु यीशु ने क्रूस पर जगह नहीं लिया होता वो माफ़ नहीं कर सकते हमको, क्योंकि माफ़ करने वाला दंड चुकता करता है। किसका दंड चुकता करता है? खुद का कि अपराधी का? हम किसका करता है? पति को माफ़ किया। बाद में कोई पूछता है अरे तेरा पति गया क्या? ये जी सच्ची माफ़ किया? हम यहाँ पे खड़े हैं आपके सामने, हमने तो बहुत लफड़े किए, लेकिन जिस दिन हमारी बीवी ने बोला ना हमने तुमको माफ़ किया, उस दिन से आज तक एक भी बार हमने किया हुआ कार्य कभी याद नहीं करती है, ना कभी मुंह पे लाती है, ना कभी हमको टोकती है। उसको बोलता है क्या? माफ़ किया। अभी मेरा ये प्रश्न है कि हम सब ने पाप किया है? ले वो भी पूछ रहे, पूछ। कैसा लग रहा है मैं जब वो सवाल कर रहा है? डेंजरस लग रहा है। आप लोग ने पाप किया है, आप कैसे भी उस पाप का कर्जा चुकता कर सकते हो? हीरा मोती से होता है? निर्दोष पवित्र लहू से होता है। क्या किसी का निर्दोष पवित्र लहू है? सब पापी है। तो हम इस पाप से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, और निकल नहीं सकता है। इसके लिए स्वर्गीय पिता ने क्या किया? अपने ही पुत्र के अंदर जो निर्दोष लहू है, उस लहू को बहाकर उसके जीवन को हमारे बदले मरवाकर पूरा दंड चुकता कर दिया है। जब तक मैं विश्वास नहीं करता हूं कि प्रभु यीशु मेरा बदलावा है, बदलावा मतलब मेरे ऊपर दंड था, मेरे जगह पे निर्दोष यीशु ने मेरा जगह ले चुका है, खून बहाया है, जीवन त्याग किया है, और उन्होंने मेरे बदले मरा है। ये जब तक मैं विश्वास नहीं करता हूँ मेरा कर्जा नहीं चुकता होता है। तो क्या हम सब 10,000 वाले थे? क्या हमने ईश्वर के नियम के विरुद्ध कार्य किया है? किया है। कितने बार किया है? गिनती ही नहीं है, गिनती ही नहीं है। तो हमारा कर्जा कितना है? गिनती ही नहीं है। तो क्या हम उस सेवक हैं?
राजा स्वर्गीय पिता है, और क्या उस राजा के बेटे ने हमारे बदले कर्जा चुकता किया है? तो हमको दया मिली है। अब हमको मिलने के बाद वो सेवक का क्या हुआ? बोलो बोलो, जब मैं बाहर निकला, जब मैं बाहर निकला, वो सेवक के बदले मैं, बोले पढ़िए। तो मैं किससे मिला? फिर जो मेरा तो जो मेरे को एक दूसरा सेवक मिला, उसका कर्जा कितना था? 100 रुपया। आपको कितना माफ़ी मिला है? करोड़ों में, लाखों में नहीं, करोड़ों में। और आपको जिससे आपको लेना है कितना? 100 रुपया। क्या स्वर्गीय पिता ने आपका कर्जा चुकता कर दिया? करोड़ों का। अब जो भाई आया है आपसे 100 रुपया जिससे आपको लेना है, आप उसे माफ़ करेंगे कि उसकी पिटाई करेंगे? बोलिए बोलिए। खाए का माफ़ करेंगे। पढ़िए पढ़िए। उसके बाद वो सेवक ने क्या किया? कैसे 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 कैसे? ये लोग दिखते हैं बहुत कोमल, लेकिन ये लोग भी गला घोटते हैं। दिखने में बहुत कोमल है, लेकिन किसी ने किसी का दिमाग हटा दिया, छोड़ता नहीं है। गला जेब जेब, गला घोट दिया। गला घोट कर कहा, फिर तो क्या किया उसने? किसने? मैंने। मेरे को कितना कितना कर्जा चुकता हो गया? 10 करोड़ों का। और जिसने मेरे खिलाफ कुछ किया उसको क्या किया मैंने? गला भी घोट दिया। ऐसा करता है हम लोग? अरे ऐसा करता है हम लोग? अरे ऐसा करता है हम लोग? फिर क्या हुआ?
क्या 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 क्या? तो इस वचन के अनुसार दुष्ट आदमी लोग इधर बैठे हैं, जो अपने ही परिवार में परिवार के लोगों से बात नहीं करता है। ईसा ने कहा उस सेवक को जो 10,000 टैलेंट का माफ हुआ था, उसे कहा दुष्ट सेवक। ऐसे हो सकता है कि एक व्यक्ति प्रार्थना में रोज जाता है, प्रार्थना भी करता है, लीडर भी है, प्रवचन भी करता है, और उसके अंदर क्षमा नहीं है। ईश्वर क्या बुलाए उसे? तो क्या हम दुष्ट सेवक बन सकते हैं? बन सकते हैं भाई? भाई लोग बोलते हैं बन सकते हैं, औरत लोग बोलते नहीं, आदमी लोग ऐसे ही है, दुष्टी है। हम लोग बहुत कोमल है और प्यारे हैं। दुष्ट हो सकती है। हाय, कुछ सीखने मिला? मैं नहीं कर रहा हूं, यीशु कह रहा है। राजा ने उसे क्या बुलाया? तो जिसके अंदर क्षमा नहीं है उसको स्वर्गीय पिता क्या बुलाता है? लेकिन आप बोलेंगे मैं आपका राज्य में ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा। ईश्वर क्या बोलता है? नाम क्या है? दुष्ट सेवक। फिर क्या बोलता है? तुम्हारा कितना करोड़ों का माफ हुआ? करोड़ों का। और जो तुम्हारे विरुद्ध आ रहा है कितना है? 100 रुपया। कभी ऐसा डायलॉग सुना है क्या? जब तक वो इधर आके माफ़ी नहीं मांगेगा मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। उस सेवक का क्या हुआ जिसने माफ़ नहीं किया? उसका क्या हुआ जरा बताइए। तो ये सेवक किधर पहुंच गया? नर्क पहुंच गया। हाँ, तो किधर पहुंच गया? नर्क में पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि उसने क्षमा नहीं किया। तो क्षमा नहीं करना मतलब बहुत खतरनाक है। हेलो,
जब हम हमारे भाई बहन को क्षमा नहीं करते हैं, बहुत खतरनाक है कि नहीं? नहीं करते हैं क्या? जब तक वो इधर घुटना टेक के मेरे से माफ़ी नहीं मांगूंगा, तब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे तकलीफ दे रहा है, छोड़ूंगा नहीं। डायलॉग सुना है? नहीं सुना? कभी तुम लोग ने भी डायलॉग मारा रहेगा। तो क्षमा नहीं किया तो फायदा किसका? क्षमा करने से फायदा किसका होता है? हेलो, क्षमा करने से फायदा किसका होता है? हाँ, लेकिन कर्जा किसको भरना है? अपने को भरना है। तो फायदा किसका? कर्जा किसको भरना है? अपने को, क्योंकि मैं माफ कर रहा है। तो फायदा किसका? अरे कर्जा किसको भरना है? अपने को। और फायदा किसका है? अपने को भी फायदा है, उसको भी फायदा है। उसको इसलिए फ़ायदा है क्योंकि जब उसका कर्जा माफ़ होता है, वो कभी सोच भी नहीं सकता है कि मेरा कर्जा इतने आसानी से माफ़ होगा। और जब वो माफ़ होता है तो वो रोने लगता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा कर्जा सब माफ़ हो जाएगा। और ये अच्छी बीज डालने के कारण दोनों का फ़ायदा होता है। एक, शैतान मुझे पकड़ नहीं सकता है, गुलाम नहीं कर सकता है। दूसरा, मेरे माफ़ करने के कारण उसके जीवन में भी बदलाव होता है। जब मैं जानता हूँ कि मुझे करोड़ों का क्षमा मिला है और ये आदमी जो आया है कुछ छोटा सा नुकसान किया है, तो मैं उसका नुकसान भर देता हूँ, उसे क्षमा करता हूँ, उसके जाने के लिए देता हूँ। ये जो बीज मैं डालता हूँ दूसरों के जीवन में, वो भी जाके कार्य करता है। अभी बताइए, आपके पीछे कब प्रभु यीशु भागते आया, छुरा इधर लगा दिया और बोला बदली होता है कि नहीं? ऐसा कभी किया प्रभु यीशु ने? अरे ऐसा कभी किया? आपके पीछे पीछे भागा, क्रूस से आपको हम सबको क्षमा किया कि नहीं? जब मैं प्रवचन सुनता हूँ और जब मुझे पता चलता है कि प्रभु यीशु ने मुझे बचाने के लिए कितना बड़ा दंड चुकता किया है, ये सच्चाई जानने के बाद मेरे अंदर उनके लिए प्रेम आता है कि नफरत आता है? प्रेम आता है। और उस प्रेम की वजह से अब मैं सबसे प्रेम करने सीखता हूँ कि नहीं करता हूँ? अरे बोलो ना। तो ये प्रेम अनुभव करने के बाद मेरे घर का फ्यूज़ चालू है कि बंद है? अभी आप बताइए, आपके घर में कितने बार फ्यूज़ उड़ता है? और फ्यूज़ उड़ने के बाद आप बोलते हैं ए बीमारी उठ और समुद्र में जाके गिर जा। वो अंदर का आत्मा बोलेगा क्या तू मेरे को आदेश देता है? तू और मैं एक ही टीम का है, क्योंकि तेरे अंदर नफरत है और नफरत का आत्मा हमारे टीम का है। तू मुझे क्या आदेश देगा? मैं तेरे को आदेश दूंगा। तो बताइए, क्रिश्चियन जीवन में विश्वास नहीं करने से कितने लोगों की ज़िंदगी में बर्बादी होती है। भाई भाई में ज़मीन के लिए झगड़ा, लॉयर झगड़ा का केस लड़ रहा है, हो गया 25 साल। उसी केस के जो पैसा लॉयर को मिला उसने बंगला बांध दिया, ये लोग भिखारी बन गए। कोई बात ही नहीं करता, छोड़ो। लिखिए, हमारे जीवन में दो प्रकार की समस्या है जो
हमारे जीवन में बहुत आत्मिक नुकसान पहुंचाता है, जो बहुत आत्मिक नुकसान पहुंचाता है। एक है गिल्ट। गिल्ट को क्या बोलता है? गिल्ट। गिल्ट, अगर मैंने कुछ गलती किया, पश्चाताप। पश्चाताप में तो रिपेंटेंस होता है। मैंने कुछ गलती किया, इसीलिए मेरे को गिल्ट फीलिंग होता है, बहुत बुरा लगता है। क्या बोलता है उसको? हाँ, दोषी। दोषी, दोषी, फर्स्ट क्लास वर्ड, दोषी। एक है दोषी, जो हमें कैद करता है। दोषी का मतलब, दोषी का मतलब मेरे से मैं खुद का बोल रहा हूँ। जरा पढ़िए जिसने लिखा है, राधा पढ़िए। हमारे जीवन में दो प्रकार की समस्या है जो हमारे जीवन में जो बहुत आत्मिक नुकसान पहुंचाता है। पहला है एक है दोषी, वो हमें कैद करता है। और दोषी मतलब, दोषी का मतलब है, दोषी का मतलब है हमारे से हुई गलती। दोषी का मतलब है हमसे हुई है गलती। दूसरी समस्या है कड़वाहट। दूसरी समस्या है कड़वाहट, जो जहरीला है, जो जहरीला है। कड़वाहट का मतलब जब कोई हमारे विरुद्ध, जब कोई हमारे विरुद्ध गलत करता है तो हमें तुरंत रिएक्शन तो हम वो सेंटेंस कैसा रहेगा? तो हम तुरंत प्रतिज्ञा करते हैं। हाँ। तो हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया मुझे ऐसा लग रहा है पति क्रिया या पत्नी क्रिया। इसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ। प्रति ना, मैं सुन रहा था पति क्रिया। लेकिन हमारा क्या लफड़ा होता है? पति क्रिया या पत्नी क्रिया। अब इन दोनों समस्या से
छुटकारा पाना है, इन दोनों समस्या से स्वतंत्रता पाना है, वो है क्षमा, वो है क्षमा। क्या ये दोनों समस्या हमारे जीवन में होती है? एक, मेरे से गलती हो गई, इसके लिए मैं दोषी ठहराया गया। दूसरा, कोई दूसरा आके मेरे को सताता है जबकि मैंने उसके कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो उससे होता है कड़वाहट। विमल भाई, हम मर्द लोग को तुरंत कड़वाहट होता है क्योंकि हम लोग कड़वे हैं, लेकिन ये जो महिला है देखो कितनी मीठी मीठी है, इनको कभी कड़वाहट हो सकती है? अभी ये लोग सब ट्रेनिंग में है ना, सिस्टर बनना है ना, सिस्टर बनने आए ना, तो क्या ये लोग के अंदर कभी कड़वाहट हो सकती है? हो सकती है कि होती है? मेरा तकिया उसके पास है, कैसे ये उधर पहुंच गया? तकिया को पैर आया क्या? किसने उठाया? छोटी छोटी बातों में कड़वाहट होती है। किसके कारण होती है? खुद के कारण कि दूसरे ने तुम्हारे विरुद्ध किया उसके कारण? खुद के कारण होता है, उसको बोलते हैं दोषी। दूसरे के कारण जब मुझे दिमाग फिरता है, गुस्सा आता है, तो उसको बोलता है कड़वाहट। दोनों होता है जिंदगी में, दोनों होता है यार। इधर किसी को देखेगा तो वो उधर देखता है। जैसा ओरल एग्जाम चल रहा है ना, प्रेज गॉड, हम सवाल क्यों पूछता है मालूम है? ताकि आपको अच्छे से समझे, क्योंकि हम नहीं सवाल पूछेगा, शैतान तुमको ऐसे भी पूछने वाला है, अविश्वास दिलाने। प्रेज गॉड। लिखिए, इस दृष्टांत में मैथ्यू 18:23 से आगे, मैथ्यू 18:23 से ईसा सिखाते हैं कि राजा ने उस सेवक को क्षमा किया। उसका सारा कर्जा खुद भरकर उसे क्षमा किया। जिससे इस सेवक को दोषी बनने से बचाया। लेकिन इस सेवक ने क्षमा पाने के बावजूद दूसरे सेवक को क्षमा नहीं किया। जिसके कारण
वह कड़वाहट के प्रिजन को क्या बोलता है, प्रिजन, जेल, वो कड़वाहट के जेल में फंस गया। हाँ, जिससे वो कड़वाहट के कैद हो गया, कैद में गिर गया। जिससे कड़वाहट ने उसे कैद कर दिया। अभी मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग को, आपको कभी दोष ने कैद किया है? आपको कभी कड़वाहट ने कैद किया है? तो जब दोष हमको कैद करता है, उससे बचने के लिए हमको एक ही रास्ता है, अपने दोष को कबूल करना, पश्चाताप करना और ईश्वर से क्षमा मांगना। तब हम दोष के कैद से मुक्त होते हैं। लेकिन कड़वाहट से हम कब मुक्त होते हैं? कड़वाहट भी कैद करता है। तो कड़वाहट से कब मुक्त होते हैं? किसको? वेरी गुड। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तब हम कड़वाहट के कैद से मुक्त होते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत लोग दोष के जेल में भी है और कड़वाहट के भी जेल में है। और जेल में रहता है वो इंसान आज़ाद है नहीं, और जो जेल में रहता है उसकी ज़िंदगी अच्छी होती है कि बर्बादी होती है? तो हम दिखने में तो आज़ाद है, लेकिन आत्मिक में क्या हम कैद है? और जो कैद है, क्या उसके जीवन में अच्छाई आती है? तो कैद में रहना या नहीं रहना, इसका फैसला कौन करता है? हाँ, खुद करता है। इतने दिनों से किसको दोष दे रहे थे? शैतान को। जो मेरे जीवन में गड़बड़ हो रहा है उसका कारण कौन है? शैतान है। लेकिन असली में कारण कौन है? असली में कारण कौन है? एक उदाहरण देता हूँ। क्या आदम ने प्रभु के आज्ञा का पालन के विरुद्ध कार्य किया? क्या वो उसके ऊपर दोष आया? दोष के जेल में कैद होने के बाद क्या वो बगीचा में रह पाया? और ये जब कैद हुआ तो उसके ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छाई थी, अब क्या वही सब श्राप में बदल गया। तो प्रभु आज हमको सिखा रहे हैं, कैद में जाना काम शैतान का नहीं है, आपका नहीं, ये ईश्वर का नहीं है, आपका खुद का निर्णय है। आप खुद शैतान के लालच में गिरते हो और ईश्वर के नियम के विरुद्ध कार्य करते हो, तब आप किस में घुसते हो? दोष के कैद में गिरते हो। अभी देखिए रोमियो का पत्र वचन नंबर चैप्टर 8 वचन नंबर 1। चैप्टर 8 वर्स नंबर 1। चैप्टर 8 वचन नंबर 1। जो लोग
अरे राधा तुम ही बराबर नहीं पढ़ी तो ये लोग क्या बोलेंगे? तो जो कोई भी क्रिस्त में है, क्रिस्त को अपनाया है, क्रिस्त पर विश्वास करता है कि क्रिस्त दयालु है, क्रिस्त क्षमा करता है, तो ऐसे लोगों पे अब कोई दोष नहीं है, कंडेमनेशन नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। हम होते हैं क्रिस्त के द्वारा आज़ाद। हालेलुया। तो ये आज़ादी कैसी मिलती है? देखिए एफिशिएंस 4 वचन नंबर 31 और 32। एफिशिएंस 4 वचन नंबर 31 और 32। इकतीस में क्या लिखा है? सबसे पहले क्या लिखा है? कठोरता का मतलब क्या है? कठोरता का मतलब क्या है? कड़वाहट। कड़वाहट मतलब पत्नी और पति है। पत्नी ने अपने पति से कहा कि तेरी माँ पति ने पत्नी से कहा और डॉट डॉट रखा है, आपको मालूम है क्या बोला है? तो पत्नी हो गई, गुस्सा बाद में आता है, पहला आता है कड़वाहट, फिर आता है देखना, इधर लिखा है व्रत। व्रत मतलब अंदर ही अंदर हो रहा है गुस्सा, लेकिन बाहर दिखा रहा है ऐसा हो सकता है। फिर तीसरा होता है पहला दूसरे में मुंह बंद रहता है, तीसरे में मुंह खुलता है लेकिन अभी तक शब्द बाहर नहीं निकला है, पूरा आग लगा है। चौथा
लड़ाई झगड़े में मुंह खुलता है कि नहीं? मुंह खुलता है। फिर अब अच्छे अच्छे शब्द बाहर निकलते हैं। हाँ, अच्छे अच्छे शब्द बाहर निकलते हैं। फिर अच्छा, इसका उदाहरण हमको दिया है प्रभु ने। जैसे हम आपको बोला था कि मैं बहुत अच्छा लड़का था, बचपन से बहुत अच्छा लड़का है, जिधर जाता था उधर लफड़ा करता था। पिताजी परेशान, माँ परेशान, पड़ोसी परेशान, सब लोग परेशान। मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर सब जगह पे शांति है, कुछ नहीं है, सब आराम से बैठा है, तो मैं पत्थर उठाऊंगा, किसी का कांच फोड़ दूंगा। अब हो गया अशांति, अरे किसने कांच फोड़ा, समझ में आया? ऐसा था। तो मेरे पिताजी ने सोचा इसको अपने दोस्तों से अलग करना है कैसे भी। तो मेरा पिताजी बहुत कोशिश करता था मुझे सुधारने के लिए। तो पिताजी ने मुझे ट्रक का ड्राइवर बना दिया। तो मैं ग्रेजुएट हूँ लेकिन ट्रक का ड्राइवर भी हूँ। तो जब ट्रक का ड्राइवर था, मेरे को सवेरे निकला, रात तक टाइम नहीं मिलता था, रात को लेट आता था। तो दोस्तों के साथ मुलाकात होती थी नहीं। तो जब ट्रक, हमारा मुंबई का गैरेज है ना और दूसरे गांव का गैरेज में बहुत फ़र्क है। हमारा मुंबई का गैरेज को दरवाज़ा नहीं रहता है। बोलो क्यों? क्योंकि मुंबई का गैरेज कभी बंद ही नहीं होता है। ट्रक का रात को भी चालू रहता है, दिन में भी चालू रहता है, बराबर है, इतना काम रहता है। तो हम लोग जब भी रिपेयर करने का रात को जाएगा, काम होने के बाद सवेरे गाड़ी तैयार होना है। तो हम लोग जो हाथ पोंछते हैं ना, कॉटन वेस्ट, वो ग्रीस रहता है ना, हाथ पोंछते हैं। और जिधर गराज रहता है उधर गंदगी तो रहती है, तो उधर मच्छर बहुत रहता है। तो जो कॉटन वेस्ट है ना, उसको आग लगाता है और डब्बे में रख देता है। तो उससे क्या आता है, तेल के वजह से धुआं आता है ना, और धुएं से क्या होता है, मच्छर थोड़ा दूर भागता है, तो रात भर काम करने होता है, बराबर है। तो ऐसा ही उधर लिखा है, पहले बार जिसने मेरा अपमान किया तो थोड़ा सा क्या माचिस लग गया, कॉटन वेस्ट को लगा दिया, आग लग गया, उसको बुझा दिया। अब वो लाल लाल है, तेल में मिला हुआ है, धुआं ही धुआं हो रहा है। तो सबसे पहले कड़वाहट, उसके बाद अंदर धुआं धुआं हो रहा है, बाहर दिखता है। फिर आता है धुआं, गुस्सा, फिर आता है बहुत गंदे गंदे शब्द, मारा मारी, ये वो। तो सबसे पहला बीवी को हो गई कड़वाहट, बीवी ने मुंह खोल दिया। पति बोलते थे मुंह मत खोलना, फिर खोल दिया, बोलते मुंह मत खोलना। फिर बहस हो गया, तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ ने ऐसा किया, तेरी माँ। बोलता देख दिमाग चढ़ रहा है, चुप बैठना। चुप नहीं बैठी, क्या करे, बोल क्या करी, ये फाट करके बजाता है, लिखा उधर। और फाट करके बजाने के पहले क्या है, बहुत मौका है बदली होने के लिए, लेकिन जब बदली नहीं होता है, मुंह खोलता है। और एक बार आदत लग गई, फिर तो छोटी छोटी बातों पे। हमारा, मैं बम्बई का बात कर रहा है, आपके इधर का नहीं। कौन सा जगह है ये, गुमला। मैं गुमला का बात नहीं कर रहा है, बम्बई का बात कर रहा है। लेकिन जो प्रभु से आता है उसके बाद वाला पढ़ना, एक दूसरे बोलो बोलो अभी अरे जिस तरह
क्या लिखा है, क्या लिखा है? ईश्वर ने मसीह के द्वारा हम लोगों को 10,000 टैलेंट से क्षमा किया है, इसीलिए अब हम एक दूसरे को क्षमा करें। लेकिन प्रश्न ये है, आपको मालूम है क्या इतना क्षमा किया है? देख, आज अगर इलेक्शन होता है ना, 25 साल पहले अगर इलेक्शन होता हम सबका, नर्क में जाने वाला कैंडिडेट कौन है, मेरे को तो इलेक्शन का भी ज़रूरत नहीं था, पक्का मालूम था मैं जीतने वाला हूँ नर्क जाने के लिए, क्योंकि हमने इतना सारा लफड़ा किया है। बराबर है? अब हमको इतना सारा लफड़े से हमको मिला है क्या? क्षमा। तो ये जो आ रहे हैं, ये इतने से कीजिए ले, छोड़ रहे हैं। मेरे को तो 10,000 का मिला है, ये 100 के लिए क्या देखने का? जिसको याद नहीं रहता ना मुझे कितना क्षमा मिला है, वो दूसरों को क्षमा नहीं करता है। और क्षमा नहीं करने के वजह से उनको क्षमा नहीं मिलता है, और क्षमा नहीं मिलने से पाप करने वाले लोग नर्क में जाते हैं। तो अभी आप बताइए, क्षमा करने से फ़ायदा है कि क्षमा नहीं करने से फ़ायदा है? और क्षमा करने से कर्जा कौन भरता है? अरे क्षमा जब करता है उसका दंड कौन भरता है? क्षमा करने वाला भरता है। तो मुझे 10,000 का मिलने के लिए प्रभु यीशु ने दंड भरा है कि नहीं? भरा है। तो मेरे को 10,000 से मुक्ति मिला है कि नहीं? तो जो लोग आ रहे हैं मेरे विरुद्ध, उनको कितना क्षमा करना है? एक बूंद। जिसको पता है कि उसको कितनी क्षमा मिली है, वो तुरंत ही लोगों को क्षमा करता है। क्यों? क्योंकि नहीं करने से जो कर्जा माफ़ हुआ है वो वापस कर्जा उसके ऊपर आ जाता है। और इसी को बोलता है प्रभु फ्यूज। जिसने क्षमा नहीं किया, प्रभु का सामर्थ उसके जीवन में कार्य नहीं करता है, क्योंकि जो पाप रुकावट डालता है और उस रुकावट के लिए के कारण लोगों की बर्बादी शुरुआत होती है। तो हमको 1 साल के बाद क्षमा करना है कि तुरंत करना है? और हम लोग क्या करते हैं? तो जो जितना तुरंत क्षमा करता है उतना वो बच गया। क्षमा करती है बिटिया? करती है सच्ची कि बहुत समय लगता है? सच्ची बोल। कल हम सीखेंगे क्षमा कैसे विश्वास से करते हैं, क्योंकि हम आपको आसानी रास्ता दिखाएंगे बाइबल में से, कैसे हमको तुरंत क्षमा करने का बल प्रभु यीशु देता है। मुश्किल पड़ता है ना क्षमा करने? सच्ची बोल। आप अच्छी है, स्वभाव अच्छा है, कार्य अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन जब कोई बाहर वाला आपको बुरा करता है बर्दाश्त नहीं होता है, अंदर ही अंदर घुट के रखती है ना? हाँ, लेकिन किसी को कुछ बोलती नहीं है, लेकिन घुट रखती है, और ये रखने से झेर आपके अंदर है और ये झेर आपको ख़त्म कर देगी। कल आना, हम आपको सिखाएंगे कैसे क्षमा करना है। लाइट ऑन हो गया, पता ही नहीं चला यार कितना बज गया, टाइम ख़त्म हुआ हमारा। धन्यवाद। कुछ सीखा कि नहीं सीखा? तो अभी क्षमा करना है कि नहीं करना है? करना है। कैसे करना है कल सीखेंगे, ठीक है? आएंगे ना? पक्का? नहीं तो क्षमा करने आसान नहीं है, अंदर शैतान बहुत सताएगा। सताता है कि नहीं? तो कैसे आसानी से क्षमा करने का है वो हम कल सीखेंगे। स्वर्ग के पिता, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मालम माल हो गए प्रभु, हम सबको अच्छी अच्छी बातें सिखाई, सच्चाई सिखाई, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु।
हर सच्चाई का आपने हमें चमत्कार करते हुए भी दिखाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये जो कार्य आपने शुरुआत किया है, हर एक के दिल में आपके वचन के लिए प्रेम आया है, प्यास आया है, और यही प्यास और बढ़े और ये लोग और गहराई से वचनों में सीखे और इसी वचनों के द्वारा इनके जीवन में बदलाव हो और इनके बदलाव हुआ जीवन को देखकर दूसरे लोग आशा करें कि हमको भी ये जीवन बदलना है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये प्रार्थना आपने हमारी सुन ली, स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।